को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब प्रशासन को मालूम था कि बाबा के इतने ज्यादा भक्त हैं, तो प्रशासन ने अपने इंतजाम क्यों नहीं किया? जब सेवादारों को मालूम था कि बड़ी तादाद में श्रद्धालु आने वाले हैं, तो पीने के पानी और बाकी चीजों का इंतजाम क्यों नहीं किया? क्योंकि उनको मालूम है कि गर्मी और उमस बहुत ज्यादा है। यह जिम्मेदारी किसकी है? और इस तरीके से हादसे कोई पहला हादसा नहीं है। ये इससे पहले भी इस तरीके के हादसे होते रहे हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में कब कब ऐसी भगदड़ मची है, और उसके बाद तमाम तरह के वादे किए जाते हैं, तमाम तरह की वादे किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं, लेकिन हकीकत क्या है कि हादसे पर हादसे होते हैं। मध्य प्रदेश 31 मार्च 2023 इंदौर शहर में एक मंदिर में रामनवमी के मौके पर हवन कार्यक्रम के दौरान एक प्राचीन बावड़ी के ऊपर बनी स्लैब ढह जाने से 36 लोगों की मौत हो गई थी। 1 जनवरी 2022 को जम्मू कश्मीर में मशहूर माता वैष्णो देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ की वजह से भगदड़ में 12 लोगों की मौत हुई। 14 जुलाई 2015 आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में पुष्करम उत्सव के पहले दिन गोदावरी नदी के तट पर स्नान स्थल पर भगदड़ मचने से 27 लोगों ने अपनी जान दे दी थी। 3 अक्टूबर 2014 दशहरा के खास मौके पर पटना के गांधी मैदान में भगदड़ मची थी, आपको याद होगा। उस भगदड़ में भी 32 लोगों की मौत हुई। 13 अक्टूबर 2013 फिर से मध्य प्रदेश दतिया जिले के रतनगढ़ मंदिर के पास नवरात्रि के खास दौरान भगदड़ मचने से 115 लोगों ने अपनी जान गंवाई। 19 नवंबर 2012 में पटना में गंगा नदी के किनारे घाट पर पूजा के दौरान, छठ पूजा के दौरान एक अस्थायी पुल गिर जाने से 20 लोग की मौत हो गई। यहां भी भगदड़ मची थी। 8 नवंबर 2011 को हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे हर की पौड़ी पर भगदड़ मच गई थी और हर की पौड़ी पर भी 20 लोग मर गए थे। 14 जनवरी 2011 केरल जिले के पुलमेड में लोगों की सबरीमाला के दर्शन कर लौट रहे थे। जीप की टक्कर से भगदड़ मच गई, 104 लोग मारे गए थे। 30 सितंबर 2008 राजस्थान के जोधपुर शहर में चामुंडा देवी मंदिर में बम विस्फोट की अफवाह की वजह से भगदड़ मच गई थी और इस भगदड़ में 250 श्रद्धालु मारे गए थे। 3 अगस्त 2008 को हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में नैना देवी मंदिर में चट्टान गिरने की अफवाह की वजह से भगदड़ मच गई थी और इस भगदड़ में 162 लोग मारे गए थे। तकरीबन 47 लोग घायल हो गए। 25 जनवरी 2005 महाराष्ट्र के सतारा जिले में मंदार देवी मंदिर में तीर्थ यात्रा के दौरान 340 से ज्यादा श्रद्धालुओं की मौत हो गई। ये आंकड़े बताते हैं कि हिंदुस्तान में आम लोग की जिंदगी से सस्ता कुछ नहीं। ये मैं यूं नहीं कह रहा हूं, सबूतों के साथ आपको बताऊं। क्या आपने कभी सोचा है कि इस तरह की भगदड़ सिर्फ धार्मिक कार्यक्रम या धार्मिक स्थानों में ही क्यों होती है? म्यूजिक कॉन्सर्ट या चुनावी रैलियों में क्यों नहीं होती है? भीड़ तो वहां इससे ज्यादा जुटती है। लेकिन इन जगहों पर इंतजाम बहुत होते हैं, हादसे इसलिए नहीं होते। लेकिन हादसा जब हो जाता है तो तमाम तरह के बदइंतजामी की पोल खुलती है। लेकिन हादसे से पहले ना हो इस तरह का कोई मैनेजमेंट किसी के पास नहीं होता। जो आयोजक है वो पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं करते?
अगर आप और आपका परिवार ऐसे किसी भी कार्यक्रम में जाता है तो सबसे पहले वहां इंतजाम देखें कि अगर इंतजाम ठीक है तो आप और आपका परिवार ऐसी जगह जाके बैठे, नहीं तो थोड़ी दूरी पर अपनी दूरी बना ले, नहीं तो टेलीविजन पर बैठकर जिनके भी आप भक्त हैं, अनुयायी हैं, आप उनको सुन सकते हैं। और हाथरस में जिस तरीके से यह हादसा हुआ है, इसमें हजारों नहीं लाखों की भीड़ जुटी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिम्मेदार कौन, जिम्मेदारी किसकी तय होगी। इससे, इन हादसों से किसी ना किसी को सबक लेने की जरूरत होगी, क्योंकि हादसे में कोई अपनी मां खोता है, कोई बेटा खोता है, कोई बहू खोता है, कोई अपने परिवार का एक अजीज खो देता है, तो सोचिए वहां का मंजर क्या होगा। तो ये थी राष्ट्रीय आवाज। बाकी खबर